नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस वावा पर। हाल ही के अंदर राजस्थान में नए जिले अनाउंस हुए थे, लेकिन क्या नए जिले जो अनाउंस हुए थे इन पे वापस रोक लग सकती है, या फिर यह हो सकता है कि नए जिलों की जो संख्या है उसके अंदर कमी की जाए, या यह भी हो सकता है कि जो नए जिले बनाए गए हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो क्या राजस्थान के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी है वो नई गवर्नमेंट नए जिलों पर रोक लगाएगी? इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और खास बात यह है, नए जिलों का गठन कैसे होता है, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस होता है, या केवल राज्य सरकार के पास में ये पावर होती है, या फिर मान लीजिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि नए जो राज्य बनाए जाते हैं, नए जिले बनाए जाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है वो आज हम लोग इस सेशन के अंदर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि हाल ही में राजस्थान के अंदर जो 33 जिले थे, 33 जिलों के अंदर संख्या में वृद्धि की गई। तो 33 से बढ़ाकर सबसे पहले उसमें 17 जिले जो है वो ऐड किए गए, और ऐड करने के बाद उनकी संख्या जो है वो 50 पहुंच गई। बाद में जो है वो 3 जिले इसके अंदर और ऐड किए गए और 53 जिले जो है वो पहुंच गए। सरकार ने ये काम किया कैसे? सरकार ने एक राम लुभाया समिति जो है वो बनाई। राम लुभाया समिति जो है वो बनाई, जो कि आप लोगों को पता है कि निर्वाचन आयोग राजस्थान के अंदर था, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राम लुभाया की अध्यक्षता के अंदर एक समिति का गठन किया गया, और समिति ने यह सिफारिश की कि बेसिकली राजस्थान के अंदर जिलों का अगर डेवलपमेंट करना है तो जिलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और इसी सिफारिश के आधार पर 33 जिलों के अंदर 17 और जिले जोड़े गए और 50 जिले जो है वो बना दिए गए। और जैसे 50 जिले बनाए गए उसके बाद में 3 जिले और अनाउंस हुए, और उसके बाद में संख्या हो गई है 53। बोला ठीक है, जिलों की नाम जनसंख्या जो है संख्या वगैरह जानने का हमको जो है वो केवल हम लोग संख्या जानेंगे, नाम वगैरह जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होंगे, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर भी देख लिए होंगे। तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर जब ये हुआ तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का आखिरकार रूल क्या है, स्टेट गवर्नमेंट चाहती क्या है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास में 2 पावर होते हैं यूज करने के लिए। पहला जो पावर होता है वो होता है उसके पास में एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर, या तो वो एक काम करे कि अपना एग्जीक्यूटिव पावर जो है इसको यूज करे और ये अनाउंस कर दे कि हम लोग नया जिला जो है वो बनाने वाले हैं। फिर या वो यूज कर सकती है एक बिल जो है वो लेकर आए और विधानसभा के अंदर उसको पारित करे। राजस्थान गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है इसका इस्तेमाल किया, और एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हुए राम लुभाया जो समिति ने रिकमेंडेशन दी थी उसके आधार पर कुल 53 जिले जो है वो गठित कर दिए। क्या इसके अंदर अब केंद्र सरकार की कोई इंटरफेरेंस है? तो ध्यान से समझिएगा कि ये मान लीजिए कि राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप के अंदर ये राजस्थान के जिले हैं। जब ये जिले बने हैं, यानी कि ऑलरेडी मान लीजिए 33 जिले हैं ये, अब मान लीजिए कि हो सकता है कि 2 जिलों को मिलाकर एक नया जिला जो है वो बना दिया जाए, या फिर उनकी सीमाओं से कुछ जो भाग तोड़कर एक नया जिला जो है वो गठित कर दिया जाए। हो सकता है कि यहां पर ये जो लाइन है इसको खत्म कर दे और दोनों को आपस में मर्ज कर दे, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब नए जिलों का गठन होता है, नए जिलों का जब गठन होता है तो क्या इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई इंटरफेरेंस है? तो हम लोग कह देंगे कि नहीं, केंद्र सरकार का इसके अंदर कोई भी दखलंदाजी नहीं है। क्या पार्लियामेंट ऐसा कुछ कर सकती है? मान लीजिए संसद जो है वो इसके अंदर कोई भी दखलंदाजी करेगी? तो नहीं, संसद जो है वो भी इसके अंदर कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी जिलों के गठन को लेकर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, और राज्य सरकार इन जिलों का गठन अपने आप से कर सकती है। तो जो सीमा है यहां पर देखिए, राज्य की जो सीमा है इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन आता है तो हम लोग कहते हैं कि वहां पर आर्टिकल 3 का यूज होता है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग होता है, और संसद राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है एक सामान्य बहुमत से वो ऐसा कर सकती है। लेकिन सिंपल मेजोरिटी से वो कब कर सकती है? जब राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो। लेकिन राज्य के अंदर ही नए जिलों का गठन करना हो तो वहां पर ना तो पार्लियामेंट का रोल है, ना ही केंद्र सरकार का रोल है। इसीलिए वो पूरी की पूरी पावर जो है वो किस में एग्जिस्ट करती है? राज्य सरकार के अंदर। अब केंद्र सरकार का रोल कहां पर है? केंद्र सरकार जो है वो अगर मान लीजिए कि राज्य का नाम बदलना है, नाम के बाद में अगर कोई सीमा में परिवर्तन करना है, या फिर हम लोग कहें कि राज्य में ना कर
जिलों का नाम बदलना है, जिलों का अगर नाम भी बदलना है, तो नाम भी अगर चेंज हो रहा है जिलों का, तो भी वो किसके आधार पर होगा? उसके पास में जो पावर है वो पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में है, केंद्र सरकार के पास में वो पावर है कि अगर जिलों का नाम चेंज करना है तो आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन नए जिलों का गठन कर रहे हैं तो उस परिस्थिति के अंदर आपको केंद्र सरकार से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं पश्चिम बंगाल का, देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, मेरे को लिखना जरूरी है, मैं लिखता हूं वेस्ट बंगाल, आप लोग ध्यान से समझिएगा, वेस्ट बंगाल मैंने लिखा है। जब भी पार्लियामेंट में बोलने की बारी आती है तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो बोला जाता है। अब ममता दीदी जो है वो इस बात से बड़ी नाखुश रहती हैं कि हमारा जो अल्फाबेट है डब्ल्यू है वो बहुत पीछे आता है, और इसी अल्फाबेट पीछे आने के चक्कर में बहुत सारे नेता जो है वो पार्लियामेंट में सो जाते हैं और ममता दीदी की बात नहीं सुनते हैं। इसलिए ममता दीदी ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम लोग पश्चिम बंगाल का नाम चेंज कर रख देंगे बांग्ला। लेकिन वहां पर नाम चेंज हो रहा है किसी राज्य का, इसलिए वो केंद्र सरकार के पास में पावर है। जिलों का अगर नाम चेंज होता है तो यह भी पावर किसके हाथ में है? संसद के हाथ में है। ठीक है, यह बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब बात यह है कि जब गहलोत सरकार ने एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हुए नए जिलों का गठन कर दिया, तो पहली बात है कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सरकार की तरफ से रिलीज नहीं हुआ था कि इनका सीमांकन कैसे कैसे होगा, जो नए जिले बने हैं उसकी सीमा कहां तक है, कितनी पॉपुलेशन है, किस आधार पर गठन हुआ है, यह भी नहीं आया है। इसीलिए अब यह हो सकता है कि जल्द ही आपको जिलों की संख्या के अंदर कमी देखने को मिले, और कमी के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट के अभी हाल ही के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी जब समिति गठित हो चुकी है तो उन्होंने कहा है कि अब नए जिले जो बने हैं उस पर विचार किया जाए, और 90% ये चांसेस हैं कि जिलों की संख्या के अंदर जो है वो अब कमी हो सकती है। जिलों की संख्या के अंदर जो है वो कमी हो सकती है। क्यों? क्योंकि नए जिले जो बनाए गए थे उसमें से बहुत सारे लोग जो थे नए जिलों के वो नाखुश थे इस चीज को लेकर। इसीलिए अब आगे आने वाले समय में कुछ जिलों की संख्या जो है कम हो सकती है। ठीक है, तो ये बात है। अब बहुत सारी बुक्स जो है वो निकल चुकी हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस ने धड़ल्ले से किताबें छापी हैं, विद्यार्थियों ने खरीदी भी हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के खरीदिए और थोड़ा सोच समझ के पढ़िए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स आप लोगों के लगने जा रहे हैं, अभी तक तो कोई चांस नहीं है कि आपको नए जिलों को पढ़ना है, क्योंकि आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा बोर्ड या सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज होगा, उसके बाद में ही ये चीज अनाउंस होगी, कंफर्म होगी कि आपको नया अब जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ना है, सिलेबस पढ़ना है नए जिलों के हिसाब से। इसलिए आपको पुराना ही जो है वो अब तक सिलेबस पढ़ना चाहिए, नए जिलों की तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कमी जो है वो दर्ज हो सकती है आगे आने वाले समय के अंदर। तो मैंने पूरा प्रोसीजर जो है वो आप लोग को बता दिया है कि आखिरकार नए जिलों का गठन कैसे होता है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों तक जो कि इस बात का कयास लगाए बैठे हैं कि नए जिले कब बनेंगे, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, जिले कम होंगे। देखिए क्या रोक लग सकती है, वाकई में क्या ये जो डिसीजन था उस पर रोक लग सकती है? बिल्कुल, अगर भजनलाल सरकार चाहे तो फिर इस पर रोक भी लग सकती है। जो 33 जिले थे वो वापस से एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, अगर इसके ऊपर स्टे लाया जाए, इस पावर के ऊपर स्टे लिया अगर लाया गया है तो वापस से 33 जिले जो है वो भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पूरा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को किस तरीके से यूज करती है। क्या वो 33 जिले बनाएगी वापस से, या फिर 40 कर देगी, 45 कर देगी, या फिर 53 ही रखेगी? जहां तक चांसेस है कि जिलों की संख्या 40 के ऊपर नहीं बढ़ने वाली है, ऐसे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आपको जो है कहानी समझ में आ चुकी होगी, इसलिए अवेयर रहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।